माँ के दरबार आए हैं, बोलो जय माता दी। जय माता दी। हम लोग आ गए हैं ज्वालामुखी मंदिर में, जिसका प्रिंट अभी आप लोग बोलो जय माता दी। सारे बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, मिलकर बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, भैया बोलो, भैया बोलो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 6 7 8, 5 6 7 8, 5 6 7 8, 1 2 3 4। भैया जी की जय जयकार। आइए मित्रों, आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे बाराबंकी जिले में क्या क्या खासियतें हैं। ये एक हमारे ग्राम में अम्बावर में एक ज्वालामुखी माँ जी का मंदिर, बहुत प्यारा शानदार मंदिर है। इसके बारे में आज मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है। देखिए, ये एक हनुमान जी की पेंटिंग लगी हुई है, बहुत शानदार। इसे खास तौर पर बनवाया गया है और यहाँ पर जड़वाया गया। उसके साथ माता जी की मंदिर यहाँ पर लगी है मूर्ति, बहुत शानदार। इसका भोग भी लगाया है भक्तों ने, बहुत शानदार, बहुत मानता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे कोई भी यहाँ पर अपनी सच्ची श्रद्धा लेकर आता तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और यहाँ पर आरती लिखी हुई है, मंदिर के बारे में है, और ऊपर श्री ज्वाला माँ की आरती है। ठीक, आगे चलते हैं इसी क्रम में, तो आपको हम मिलते हैं देवी अष्टक में, जिसे हम ज्वालामुखी के देवी अष्टक के रूप में जानते हैं। आप यहाँ पर इसको पॉज करके भी देख सकते हैं और इसको पूरा पढ़ सकते हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से। हम चलते हैं तो यहाँ पर देखिए, हमारे कलाकारों ने बहुत शानदार, दुनिया के अलग अलग भारत के बेहतरीन कलाकारों को बुलाकर यहाँ पर एक पेंटिंग से और खास डिजाइनिंग की गई है इस मंदिर में। फिर आगे हम बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। दुर्गे माता जी, बहुत शानदार। कैमरामैन जी, इसका बहुत शानदार एक पिक्चर क्लिक कीजिए। इसको आप ले सकते हैं, बहुत शानदार। ऐसी पेंटिंग है हमारे भारत में बहुत कम देखने को मिलती, बहुत शानदार। इसकी इतनी मान्यता है, ये जो है दीवार पे लगी है पीछे। इसमें माता जी का ओरिजिनल मंदिर है, जो कि शाम को बंद हो गया, इसलिए उसके दर्शन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दुर्गा चालीसा का किसी भक्तजन ने बहुत मेहनत और बहुत ईमानदारी के साथ अपना सहयोग देकर इसको छपवा के लगवाया, और इधर अम्बे जी की आरती है। और उसके बाद आगे क्रम में बैठे हैं तो दुर्गा जी की आरती है। उसके बाद जब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखो मैक्स और ये बाजे वाजे सेट है, यहाँ पर विधवा आरती होती है। उधर भी यही शंकर जी की आरती है, दुर्गा माता चालीसा। और उसके बाद आते हैं तो ये देखो माता जी खप्पर वाली का रूप रखे हैं, कितना इस तरह हम आते हैं दूसरी साइड। इस पेंटिंग को क्लिक करने के बाद आप पॉज करके देख सकते हैं इसमें कितनी खूबसूरती से इसकी पेंटिंग की गई है। जरा पीछे होकर लीजिए कैमरामैन जी, पूरा एकदम बढ़िया आना चाहिए वहां तक है उधर। उसके बाद आप लोग इतना देख चुके होंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट की ओर। ये देखिए दूसरा द्वार है, आप इधर से आके लीजिएगा मैडम जी, इधर से बहुत शानदार है। ये देखो इसका एक द्वार है, यहाँ पर ये द्वार सुबह खुलता है 7 बजे। और इधर माता जी का मंदिर है, और इधर चालीसा लगा है इनका माता जी का। और यहाँ पर आप इसका अब डिजाइनिंग आप प्राचीन मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो आया सच्ची में आस्था लेकर, उसकी आस्था बहुत पूरी होती है, क्योंकि इसका सारा जादू मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप ये रहस्य जान लीजिए, बहुत कम लोग जानते हैं भारत के। मैं आपको एक रहस्य दिखा रहा हूँ इसका। ये जो नीर है, ये माता जी का नीर है, इसकी बहुत मानता है। इसको लोग आंखों में डालते हैं, इसकी रोशनी हमेशा बनी रहती है। जैसे आप चाहे जितने चाहे आंख से संबंधित कोई भी रोग नहीं आएगा, एक गारंटी है। 101% करके देखा गया, यहाँ का साक्षात प्रूफ है। हमारे पुजारी जी भी इसको मानते हैं, और यहाँ पर ऐसा हो गया है, ऐसा चमत्कार इन्होंने कर दिखाया, इसलिए इसकी बहुत मानता है। ऐसी मानता है कि आज तक इस जिले में इसकी मंदिर का एक अहम रोल है। और इसके जहाँ तक मैं बैकग्राउंड और प्लेसमेंट की बात करूँ
तो देखो यहाँ पर अभी हम आपको नील को अभी कायदे से दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमारे भारत देश के बहुत अलग अलग से जो लोग आए हैं वो पूरी एड्रेस आप नोट कर लीजिए। ज्वालामुखी मंदिर जिला बाराबंकी अम्बावर गांव में है। आप आकर यहाँ पर कर सकते हैं। ग्राम सभा यहाँ पर अम्बावर ही है, ज्वालामुखी देवी के नाम से मशहूर है। आप गूगल मैप पर सर्च करेंगे आपको लोकेशन और सारी डिटेल्स वहीं मिलेंगी। उसके बाद आइए इस मंदिर की दूसरी खास चीज के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। इस ब्लॉग के माध्यम से आप जान जाएंगे। आइए आप जूम करते हुए आ जाइए हमारे पास। ये यहाँ पर एक सीढ़ी लगी हुई है। ये देखिए इस मंदिर का पहले पराक्रम आप देख लीजिए। इधर महिला लेडीज के लिए है और इधर पुरुष के लिए, मतलब यहाँ पर हर चीज का बखूबी ध्यान दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इधर लेडीजों को और इधर पुरुषों को बढ़िया विधिवत तरीके से माता जी के दर्शन कराए जाते हैं। और यहाँ पर घंटा भी लगे हैं बड़े हिसाब से। और हाँ, आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ। आइए हम आपको बताते हैं इस मंदिर की एक अखंड ज्योत के बारे में। ये ज्योत है, ये 24 गुणे 7, मतलब 12 महीने 31 दिन 30 दिन, एक सप्ताह 7 दिन 24 घंटे जलती रहती है। इस ज्योत की खासियत है, आज तक जब से मंदिर का निर्माण हुआ है और उससे पहले हमारे पूर्वजों से भी पहले से ये अखंड ज्योत अभी तक बुझी नहीं है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है इसमें। और अभी हम लोग शाम को आए हैं इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। इस मंदिर के उस तरफ एक अभरण है जिसमें नहाने से बहुत से चाहे जैसा रोग हो 101%, ये जो चर्म रोग है ये तो बिल्कुल नष्ट है, समझो। गारंटी लेता हूँ मैं, गारंटी। अभी आप नहीं मानते तो अभी आपको हम साक्षात प्रूफ करवाएंगे इस मंदिर के पुजारी जी से। बहुत प्यारे महाराज जी हैं जो हमें इस ब्लॉग के बारे में कहें कि आप आइए भैया, आपके ब्लॉग इस दुनिया में मशहूर है, आपके भारत में मशहूर है, तो हम चाहते हैं कि इस मंदिर का भी नाम आप रोशन कीजिए। तो आइए बिना देर किए मैं आपको ले चलता हूँ महाराज जी की ओर। इससे जानते हैं इस मंदिर के बारे में कि ये अभी अपने आपको बताएंगे कि इस मंदिर में क्या क्या खासियत और कहाँ कहाँ से क्या क्या इसमें खूबियाँ हैं। देखिए आप तो पुजारी जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर कितने दिनों से कार्यरत हैं? वैसे हम तो यहाँ पर करीब हमें तो करीब 50 साल हो गए। जी देख लीजिए आप लोग, 50 साल हो गया हमको रहते हुए। और हमारे यहाँ की जो 7 पीढ़ियाँ हैं वो इसमें जुड़ती हैं। अब आप समझ 7 पीढ़ियों का एक पहले से मंदिर बना हुआ है, जिसको कोई भी यहाँ नहीं जानता कि ये कब का बनाया हुआ है। यहाँ पर जिक्र आया है कि मतलब कुंती वगैरह भी दर्शन करने आई हैं। और ये जो माता जी की जन्मस्थली है ये कुआं है, ये कुआं से प्रकट हुई है। अब ये किस समय कौन था यहाँ पे, ठीक है, लोग बताते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, लेकिन ये जो कुआं है वहां से प्रकट हुई है और यहाँ स्थापना हुई। अब ये है कि भगवान के ऊपर जो सच्ची श्रद्धा से जो भी व्यक्ति आता है, ठीक है, उसका हर प्रकार से कल्याण होता है। यही हमारी माता जी से और सभी भक्तों की प्रार्थना रहती है कि सबका कल्याण होता है। तो मैं महाराज जी जानना चाहता हूँ कि कम से कम यहाँ पर नवरात्र में कितने भक्तजन आते हैं? कुछ अनुमान? अरे नवरात्र को वहाँ पर आपसे क्या बताया, यहाँ पर 1 बजे से भीड़ शुरू हो जाती है रात के। हाँ, वैसे गेट तो खोलते हैं 3:30 बजे जी, क्योंकि 4 बजे आरती होती है। जी, ठीक है। तो और अब ये तो कोई अच्छा लोग यहाँ आते रहते हैं जाते रहते, कोई विशेष अब मान लिया है कि जो आपके शासन द्वारा अभी पैसा आया है 38 लाख रुपया, वो भी निरर्थक हो गया। भाई हमारी समझ से कोई स्वार्थ में नहीं लगाया गया, ना तो हम लोगों से पूछा गया, उल्टा सीधे इंटरलॉकिंग लग गई। रैन बसेरा भी जो बनाया गया तो अराजक तत्व जितने हैं वहाँ बैठ करके मतलब कहीं गाड़ी खड़ी कर देते, आज भी लाइट पार्किंग वगैरह, हाँ वो सब आलू गोदाम बनाए हुए हैं। अच्छा, हमने ठेकेदार से कहा था कि आप जो है जाल नमूना बना दीजिए और आगे सामने का गेट जब कोई आवश्यकता होगी या मालिया भक्त लोग आते हैं तो उसको अपना खोल देंगे जी। अब ये आलू स्टोर दुनियादारी सब क्या है, ये मंदिर क्या? अच्छा, अब ये ग्राम सभा के बीच में है। अच्छा, हम लोगों की 3 लोगों की ड्यूटी लगती है। 15 दिन हम रहते हैं, 15 दिन में 2 लोग और रहते हैं, ठीक है। अब जिसकी ड्यूटी होती है वही अकेले रहता, तो बताओ गांव वालों से कितने लोगों से दुश्मनी ली जाए? यहाँ कोई शासन प्रशासन सुनता है?
कोई नहीं सुनेगा। अगर हम कहते भी किसी का नाम लेकर के तो कोई पैसे वाला, तो कोई धमकी दे रहा, तो कोई 5 भाई है, तो कोई कहता हम 10 भाई है, तो कोई कहता जी ऐसा तो आप चलने लगा। खैर उस क्षेत्र की बात अलग है। मैं आज केवल इस मंदिर में क्या क्या खासियत, क्योंकि हमारे जो एक देखने वाले हैं दर्शक, ये पूरे यूपी नहीं, बाराबंकी नहीं, पूरे भारत और भारत के बाहर विदेश से भी लोग आते हैं इंडिया भ्रमण के लिए। तो मैं आपके माध्यम से उन लोगों को ये अवगत कराना चाह रहा हूँ कि वो एक बार इस ग्राम सभा में बताने की कृपा करें। भाई इसका फुल एड्रेस है ये यहाँ जी आप बता दीजिए। ग्राम पोस्ट अम्बौर पड़ता है जी, बाराबंकी जिले में माता जी का जो मंदिर है जी ये पड़ता है, और थाना सफदरगंज इसका लगता है। अच्छा ठीक है जी। और लोग आते हैं। नवरात में तो अभी काफी भीड़ हो गई है। शायद पहली बार ये हुआ कि इतना भयंकर मेला लगा है कि सुबह से लेकर के और शाम तक भीड़ होती है। वैसे तो हम लोग, चलिए अब आगे हम आपको बताते हैं कि वैसे तो हम लोग बचपन से आते हैं यहाँ पर। बचपन से मैं आपको बता दूं, मैं इस बच्चे के जैसा था। इस बच्चे के, आ जाओ भैया इधर आ जाओ। मैं इस बच्चे के उतना था जब मैं पहली बार यहाँ आया था, और इससे बहुत छोटा था। मैं मम्मी पापा के साथ में, माँ बाप के साथ में यहाँ पर आया था। तब बहुत पहले भ्रमण ज्यादा नहीं, जितना इस समय डेकोरेशन है इतनी तब नहीं डेकोरेशन थी। अब डेकोरेशन इसकी बहुत ज्यादा हो गई। और चलिए महाराज जी के इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और देखिए अभी महाराज जी हमको बताएंगे कि यहाँ पर कितने वाद्य यंत्र हैं, कितने मतलब यहाँ पर आरती कराने के समय कितने वाद्य यंत्र प्रयोग में लाते हैं। महाराज जी बताएंगे क्या, मतलब जैसे घंटा है, ये बताना कि कैसे आरती का प्रोसेस। नहीं, आरती क्या है, वो सुबह जो है मान लीजिए कि आप 5 बजे होती है जी, और हम लोग वही करीब 2:45 2:40 पे जी बिस्तरा लपेट देते हैं। जी, उठे अपने जो है दिशा मैदान में नहाए धोए, और उसमें पात्र क्या है, माता जी की जो है आरती में वो घी की बातें भी रखी जाती हैं, घंटी है, प्रसाद है, यही सब जो है अपना। और भक्त लोग आते भी हैं सुबह करीब 10 औरतें आ जाती हैं। जी जी। श्रद्धा सबसे मेन चीज है श्रद्धा, उनका कल्याण होता है जी, कल्याण जो भी आया जी। सबसे बड़ी बात है कि जो माता जी का नहलाया हुआ नीर है जी, लोग चाहे जितनी आँख खराब हो जी, वो अगर डालते हैं तो ठीक हो जाए। ये तो बहुत एकदम कंठस्थ चीज, क्योंकि इसका प्रयोग हमने देखा है, अपने आसपास देखा, जिसका नीर का भी हम चर्चा पीछे कर चुके हैं, उसकी बात कर रहे हैं महाराज जी। इसमें बिल्कुल उसी की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पर आइए भाई साहब, जूम करते हुए आ रहे हैं। मेरा है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं है, हमारा मंदिर प्रांगण है। आप लोग भारत से हैं, यहाँ पर देवी देवताओं का बहुत मान है। ये देखो, ये सुंदर से पेंटिंग है। भैया जी आप दूसरे मोबाइल से पिक्चर भी क्लिक कर लीजिए। ये देखो वहाँ पर जूम कर दो भैया, यहाँ से जाके हनुमान जी जूम कर दीजिए। देखो हनुमान जी की प्रतिमा है, ऊपर राम जी की मूर्ति बढ़िया से सेट है जी। जाओ अंदर तो खोल दे। ये हमने बाबा जी से कहा तो उन्होंने हमको एक बार अवसर दिया, इसलिए आप लोग भी आ जाइए और इतना प्यारा बहुत अच्छा सा सुंदर सा दर्शन कर लीजिए हमारे महाराज जी के चरणों में। और ये देखो राम जी की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है, आप इसका दर्शन कर लीजिए। और अपने पास एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए, जिससे आप लोग इसको याद करें और आपकी मेमोरीज बनी रहे, और आप कभी भी ज्वालामुखी मैया जी के मंदिर को मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा ये ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो, ये जानकारी पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन को बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट ब्लॉग का वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।